और मंच पर बैठे समाजवादी की पार्टी के बड़े बड़े नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान मजदूर युवा साथियों, माताओं बहनों, आप सबको ताऊ का राम राम। साथियों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव एक ऐसा मोड़ पे आ गया है कि अगर हम जरा से भी चूके तो ये चुनाव हमारे जीवन का, आपके जीवन का अंतिम चुनाव होगा। क्योंकि इस देश में तानाशाह ने इसको घेर लिया है और मैं इसी घेरने पे एक शेर सुनाता हूँ। किसी ने मेरे लिए लिखा था लेकिन मैंने उसे बदला और मैंने किसके लिए लिखा ये आप लोग देख लेना। तानाशाह के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? लब का मतलब जुबान। तानाशाह के खिलाफ अरे जुबान खोलेगा कौन? अगर अखिलेश यादव डरेगा नहीं तो फिर बोलेगा कौन? इसी तरह जब इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो जब वोट चाहती है तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो फिर हम जातियों में बट जाते हैं। जो हमें हिंदू कहते थे वही हमें फिर जाति के नाम से पुकारते हैं। तो आप हिंदू बनना चाहोगे? एक दिन के लिए हिंदू मत बनना। और इन आरएसएस वालों और बीजेपी वालों के कहने से तो हिंदू बनना ही मत। देखिए, मैं पश्चिम से आता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे, मैंने उनका शागिर्द, मैं उनका शिष्य रहा हूँ। तो वो एक चीज कहते थे कि जीवन में कुछ भी करना, इन आरएसएस वालों को और इन कच्चे वालों को गांव में मत घुस जान देना। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुमने गांव में नहीं अपने घरों में घुसा लिए और आज वे आरएसएस वाले, वे कच्चेधारी आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो है ये किसानों की एमएसपी का चुनाव है, ये देश के संविधान का चुनाव है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये युवाओं, जो युवा खड़ा है, ये युवाओं के रोजगार का चुनाव है। जो महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं के सम्मान का चुनाव है। जो कर्मचारी बैठे होंगे उनकी पुरानी पेंशन का चुनाव है और जो छोटा व्यापारी बैठा होगा उनको जीएसटी से बचाने का चुनाव है। और ये एक चीज और कहता हूं मैं कि अच्छा, आज हाथ उठा के बताना, जब मैं हाथ उठाने की बात करूं, हाथ उठा के कसम खाना, उठाओ हाथ दोनों, और जिसका हाथ नहीं उठेगा उसे आरएसएस वाला घोषित करूंगा। दोनों हाथ उठा के कसम खाओ और मुट्ठी बीच लेना कि कुछ भी होगा, 7 तारीख होगी, सुबह के 7 बजेंगे और साइकिल का बटन इतने जोर से दबा देना कि 750 किसानों की शहादत का बदला लेने के लिए टैंका दबा रहे हैं। इतने जोर से बटन दबाना कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है उसका बदला ले रहे हैं। इतने जोर से दबाना कि जो 60 लाख युवा जो पर्चा लीक हुआ है वो पर्चा दोबारा लीक ना हो, इसलिए इतना जोर से बटन दबा देना युवा लोग। और क्या इससे लीक पे बात आई, पर्चा लीक पे? देखिए, आपके यहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर सब होगा भाई। जिसका इंजन बार बार लीक हो जा, क्या करोगे? इंजन बदल दो ना, बदल दो। तो जब ये डबल इंजन बार बार लीक हो रहा था तुम क्यों से ढो रहे हो? 7 तारीख को बदल दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बदल दोगे? तो आपको भी कसम है कि एक भी वोट बटनी नहीं चाहिए और एक भी वोट घर में छूटनी नहीं चाहिए। और एक चीज और आज बता करके जा रहा हूं कि हवा
चलती है, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना। तो पश्चिम से हवा चली है और वो तालाब को सुखाते हुए चली है, और जब तालाब सूख जाएंगे तो फूल तो अपने आप ही मुरझा जाएंगे और साइकिल धूल उड़ा देगी। ये ध्यान रख लेना। और पहली बार पश्चिम में ये रिकॉर्ड है, पहली बार पश्चिम में साइकिल सारे से ज्यादा चलेगी, ये ध्यान रख लेना। तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुमसे ज्यादा वोटों से हम जिता करके भेजेंगे। आप देखना तुम ज्यादा भेजोगे या हम ज्यादा भेजेंगे। और इस बार चूकना मत, समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। पहली बार बड़े नेताजी का रिकॉर्ड आपका छोटे नेताजी तोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज, ये भाषणों पे मत जाना जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बस उन्हें एक बात सिखा देना। राहत इंदौरी जी का वो शेर आपको याद होगा, याद है या नहीं? लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ कोई हमारा ही मकान थोड़ा ही है, याद है? एक चीज और थी कि जब मैं किसान आंदोलन में 13 महीने बॉर्डर पे रहा तो वहां मैं बहुत, ये मुझे अपने आप अंदर से आते, मैं कहीं लिखता नहीं हूँ ना मैं पढ़ता हूँ कोई शेर। जब भी कोई आता है तो वो अंदर से आता है। तो वहां एक दिन ऐसे मीडिया पूछ रही थी, तो मैंने मीडिया से एक ही चीज कहा था जब उन्होंने पूछा कि ताऊ क्या करोगे अब, ये मोदी है पीछे नहीं हटता, मानता नहीं, मगर सुन ये भी किसान बैठे हुए हैं, इनके भी ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ये भी कभी पीछे नहीं हटते। 13 महीने के अंदर ट्रैक्टर दिल्ली में घूम के आए पर बैक नहीं हुए, मोदी को पीछे हटाया। तभी मुझे एक चीज याद आई थी जब मीडिया ने पूछी थी कि ताऊ अब क्या करोगे, तो मोदी को कहा था मैंने उसी गाजीपुर बॉर्डर से कि मोदी मान जा, अभी तो कच्चे बनियान सूखे हैं हमारे हाईवे पर, अगर और तानाशाही दिखाई तो आ जाएंगे हम संसद पर सुखाने के लिए। एक और आया था कि हम तो किसान के बेटे हैं। देखिए गौर से सुना, इस शोर में बचाना, और जो सुरक्षा अधिकारी बता रहे हैं इनकी बात को मान लेना, बहुत शांतिपूर्वक से सुनना। आज तुम्हारे नेताजी तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि आप लोग घूम में खड़े हो, कल को तुम वर्दी पहन के इनकी तरह हो जाओ। वो चाहते हैं ऐसा हो, वरना फिर 4 साल की तो होगी और ये खाकी वाली 3 साल की हो जाएगी। बता रहा हूं, वो अग्निवीर बन गए, ये पुलिस वीर बन जाएंगे, और ज्यादा करोगे तो आपके मास्टर वीर और बन जाएंगे। तो इसलिए इस देश को बचाने के लिए जो किसान बैठे हैं, मैं उनको गारंटी देता हूं अखिलेश जी की तरफ से कि जिस दिन सरकार बना दोगे अगले दिन ही एमएसपी पे गारंटी का कानून लागू हो जाएगा। ये अखिलेश जी का वादा है। जिस दिन तुम सरकार बना दोगे उसी दिन ये अग्निवीर खत्म होकर के पुरानी पक्की नौकरी हो जाएगी। और ये खाकी वर्दी वाले भी सुन ले, हमारे को ज्यादा परेशान ना करें, खाने लिए भी लड़ रहे हम तो कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी तो हमारी पुरानी पेंशन भी लागू कर देंगे। देखिए इनके ऊपर दबाव है प्रशासन का, और थोड़ा सा इनसे भी मैं कहना चाहूँ, थोड़ी सी आंख सी नीचे लग लो, एक तरफ को हो जाए करो, प्रशासन की भी सुन लो और इन गरीबों की भी सुन लो, दोनों काम हो जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटता। देखिए एक चीज याद रखना,
कि जब हम ऑर्डर पे थे हमने फिर एक बात कही थी कि ये किसान के बेटे हैं जो धरती का सीना चीर के आग उगा दे, और ताना साहब के या तो गद्दी छोड़ दे नहीं तो ये संसद को भी खेत बना दे। और जब हमारे ऊपर पानी की बौछारें होती थी, आंसू गैस के गोले छूटते थे, तो पानी के बौछारें सुन के मुझे याद आया था जब पुलिस वाले पानी की बौछारें मारते थे उससे, वो बड़ी सी गाड़ी जो है लाल से रंग की, तो तब मैं कहता था अरे क्यों डराते हो मैं पानी की बौछारों से, हम तो उनके बेटे हैं जो सुबह कुल्लाई करते हैं ट्यूबवेलों की धारों से। तो साथियों ये बहुत है, मैं बहुत देर बोल लिया और बहुत वक्ता हो गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 7 तारीख को अब आज से आप लग जाओ। अगर ताऊ की बात मानते हो तो अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको सबको समझाओ, नाराज हो तो हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो। ये अखिलेश जी का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये इन बच्चों का भविष्य बचाने का चुनाव है और अपनी माताओं बहनों की आबरू इज्जत बचाने का चुनाव है। आपने देखा होगा कि अरे 3 वैक्सीन किसके लगी, 2 वो जरा हाथ उठाइए, बच के रहिए। हाँ कर दिया काम। और ये क्यों किया है मैं बताता हूँ। वो जो चंदे के बदले धंधा लिया गया है, मोदी ने 3 आदमियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें हॉस्पिटल वाले थे, दवाई बनाने वाले थे और तीसरा ये सीरम वैक्सीन बनाने वाला था। इनसे कहा कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और उनसे बात हुई, हॉस्पिटल वाले से कहा तो हॉस्पिटल तैयार रख, दवाई वाले से कहा तू दवाई तैयार रख, और वैक्सीन वाले से कहा तू इनका ठोकता रहो, और ये बीमार होंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो दवाई भी खाएंगे। तो तीनों का काम चला दिया और अपने आप धंधा कर दिया। और आपको सच बताता हूं 2 वैक्सीन लेने भी लगी और जब से लगी है सच बताता हूं, झूठ कभी नहीं बोलता कि मुझे भी सांस की प्रॉब्लम हो गई है, सांस चढ़ जाता है। पर चाहे कुछ हो जा, देख भाई 26 का चुनाव भी जिताना, 27 का भी जिताना, कितना ही सांस चढ़ जाइए, पश्चिम से चलाओ पूर्व तक कार करूंगा। और ये भी मेरा तय है कि जिस दिन तुम सरकार बदल दोगे उसी दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। और अगर हमारी सरकार ने FIR दर्ज नहीं की तो पक्का है राहुल गांधी के गेट पर धरने पे बैठ जाऊंगा, वो तो हमें आएगी। और हम तो अहिंसावादी हैं, धरने से तो हम सारे काम करा दे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सरकार बदलो या तो हिटलर बन जाएगा नरेंद्र मोदी, और नहीं तो तिहाड़ के अंदर होगा। और भागना शुरू कर दिया उनके नेताओं ने। एक तो 26 तारीख को वोट करके कर्नाटक से भाग गया। भारत को जानते होंगे जो बड़े बड़े, इन्होंने तो पढ़ लिया होगा मोबाइलों में, 3000 उस वो क्या बोलते हैं DVD के छोटी सी जो पेन ड्राइव, 3000 गलत फिल्में निकली हैं जिन महिलाओं के साथ उसने दुराचार किया। और मोदी उसे कह रहा है इसे जिता दियो ताकि वो मेरा भला कर दे, देश का भला कर दे। और 26 तारीख की रात को सीधा भाग गया। तो भागना शुरू कर दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के जितने भी नेता हैं इनका सबका लुकआउट नोटिस जारी कर दो कि 4 जून तक कोई देश से बाहर ना जा सके। और 4 जून के बाद सरकार बदल देना, इन भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ के अंदर हम दिखा देंगे। ये नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो असम का मुख्यमंत्री, सारे के सारे तिहाड़ जेल में होंगे। और जिस तरीके से ये क्लीन चिट दे रहा ना, इस क्लीन को काली तो फिर हम कर देंगे।
सरकार बदलते के साथ खाली कर देना है इनका और इनसे एक एक पैसे का हिसाब लेना है। और नरेंद्र मोदी ने एक चीज और कही भाई, वो मैंने याद आ वो जो उसने कहा वो मंगलसूत्र वाली बात, तो वो और सुनते लो। देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मंगलसूत्र छीन लेंगे। 10 साल में उसने क्या क्या किया। चलो फिर कभी आ गया भैया बुलावा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और आपसे एक ही अनुरोध है कि चलो मंगलसूत्र पे एक सुन लो कि जो कहता मंगलसूत्र, तो मैं पूछता हूँ 750 किसानों की शहादत हुई, उन माताओं बहनों का मंगलसूत्र किसने छीना? गलवान घाटी में किसानों के, गलवान घाटी में जवानों की हत्या हुई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? और जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, उसमें जो गाड़ी चढ़ा के इनके मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? मोदी ने। तो हाथ उठा के बता दो, मोदी को जेल भेज दे। चलो 4 जून के बाद मोदी जेल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर अपनी वोट, मेरा बात वही आकर अटकेगी, क्योंकि कुछ भी बात कर लो, पतनावा वही गिरेगा। तो 7 तारीख को वोटों पे बात आओगी। दोगे एक बार हाथ उठा के और कर दो। दोनों हाथ उठा के देख रहा हूँ कौन कौन था बीजेपी का।